बुरखे वाली से आपको क्या दिक्कत है? अपनी पार्टी के अध्यक्ष को बनाया ना नफीस मियाँ, बुरखे वाली को घर से बाहर नहीं निकलने देते। नफीस मियाँ जो जहां से ट्रेनिंग और पोषण लेकर आए हैं वहां पर बुरखे वाली को घर से बाहर नहीं निकलने देते। पूछे उनको डिबेट में भेजते क्या? चलिए एक इनकी बुरखे वाली डिबेट पे आती थी हिजाब वाली, उसका आना जाना बंद कर दिया। पूछे नफीस साहब से पार्टी का अध्यक्ष कब बना रहे? हिजाब वाली को बनाओ ना। थोड़ा मुझे ऐड कर। नफीस मियाँ कहाँ गए? वो नफीस मियाँ जो दूसरों को काफिर बोलते हैं। नफीस मियाँ के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको किशोर तिवारी काउंटर देना चाहते हैं। किशोर क्या काउंटर देंगे वो? शहजाद ने जो भी काम गिनाए उसमें अडानी जी ने कितना, अडानी जी को क्या क्या मेहरबानियां हुई है 5 साल में, वो बताई नहीं ना। और अडानी जी को मेहरबानियां करने के लिए ही बीएमसी के चुनाव हुए नहीं है। और ये बंबई को अडानी को देना चाहते हैं, आक्रांताओं के हाथ में बंबई देना चाहते हैं, मराठी मानुस को बंबई से बाहर करना चाहते हैं। तो मुंबई को अगर सेफ रखना है, मराठी मानुस की अस्मिता को जिंदा रखना है और महाराष्ट्र की अस्मिता को जिंदा रखना है, तो ठाकरों के साथ ही रहना पड़ेगा। और सब लोग साथ आ गए। और चुनाव बहुत महंगा पड़ रहा है, रेट आप कितने भी बढ़ाओ, पाकिट आप कितने भी। अच्छा, किशोर जी फंस गए। असली शिवसेना तो किशोर जी ठाकरे के फंस साथ गए। रही नहीं। एक सेकंड असली कैमरामैन जूम शिवसेना- कीजिए इसको, ये जूम करना जरा। ठीक है। ये राज ठाकरे है अडानी के साथ, ये देखिए। हाँ, कौन है ये कौन है? जरा जूम कीजिए, अरे, AI कैमरा का 2 फोटो है। जूम कीजिए जरा, किशोर जी को अच्छा, दिखे। इसको एआई का फोटो बता रहे वाला हैं। फोटो है। ऐसे में अरे मैं AI इससे नहीं कर है, सकता। जेन्युइन इस फोटो तस्वीर है। की AI वाला फोटो है। शरद पवार जी के साथ भी है, फोटो है। अच्छा, शरद मैं- पवार जी के साथ भी है, मैं रेवंत रेड्डी के साथ पुष्टि भी नहीं है। कर सकता AI इसकी, वाला ठीक है। फोटो है, मैं झूठा पुष्टि नहीं फोटो कर बता सकता। रहा है। ठीक है, अरे ठीक पुष्टि है। नहीं कर सकते, मिले हैं भाई, क्या हाँ, बात ठीक कर है, रहे हैं? ठीक शरद है। पवार के साथ मिलते अच्छा, मैं हैं। आता हूं आपके पास भी आता हूं और नफीस आपके पास भी आता हूं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ महेश चव्हाण जी एनसीपी से। महेश चव्हाण जी, अब ये दो ठाकरे बंधु एक साथ हो गए, राज ठाकरे, मैं आता हूं राज ठाकरे एक साथ हो गए, उद्धव ठाकरे के साथ छोटे पवार बड़े पवार एक साथ हो गए। क्या आप लोगों ने नतीजा पहले घोषित कर दिया क्या कि बहुत खौफ है, बहुत डर है बीजेपी और शिवसेना शिंदे का कि भाई एक 20 साल बाद मंच पर एक साथ आना पड़ रहा है? नहीं, देखिए, अगर मैं पवार, अजित पवार और शरद पवार, हमारी दो पार्टियों की बात करूं तो देखिए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बीजेपी है। शहजाद जी यहाँ पर है, उन्हें आप पूछिए। बीजेपी ने पूना पिंपरी चिंचवड में अकेले लड़ने का फैसला किया, इसके लिए अजित पवार जी को कुछ अलग सोचना पड़ा, उसके लिए वो अलग से लड़ रहे। और आप मुझे एक बात बताइए, बीजेपी को हराने के लिए अगर उन्हीं के गठबंधन का एक पक्ष, एक दल हमारे साथ आना चाहता है और उनको हराने में हमारी मदद करना चाहती है, तो ये मौका हम क्यों छोड़े? तो देखिए, दूसरी बात, दो पार्टी जो एक हो रही है, जो दोनों पार्टी नहीं, पहले मौका है या मौके पर हमारी चौका है, पार्टी- ये कैसे तय होगा? ये मौका है या मौके पर चौका, ये कैसे तय होगा? नहीं, देखिए, हमारा मेन टारगेट तो क्या है कि बीजेपी को हराना। इसके लिए हम ये चाहते थे कि महाविकास आघाड़ी के जरिए हम बीजेपी का सामना करें इस चुनाव में। हम लोग ने ये चाहा था कि सभी जो महाविकास आघाड़ी के घटक दल है, जिसमें कांग्रेस भी है, वो भी हमारे साथ आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस ने अलग लड़ने का फैसला ले लिया। तो हमारे साथ अजित दादा पवार और हम पुणे में, पिंपरी चिंचवड में उनके साथ लड़ रहे हैं। और आपको पता है कि इसी अजित दादा को मुंबई में बीजेपी ने साथ में नहीं लिया। उन्होंने कहा कि उनके जो मुंबई के चुनाव के अध्यक्ष, जिनकी नेतृत्व में मुंबई में अजित दादा चुनाव लड़ने जा रहे हैं बीएमसी के, वो नवाब मलिक पर कुछ उन्होंने आरोप लगाए। वो आरोप की वजह से हम उनके साथ नहीं जाना चाहते, ये बीजेपी ने क्लियर किया। लेकिन इसमें भी उनकी रणनीति है, ये मैं मानता हूं, क्योंकि ये जो मुस्लिम वोट्स है, वो मुस्लिम वोट सिर्फ बीजेपी के जो विरोधी पक्ष है, जैसे कि कांग्रेस है, शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे है, हमारा पक्ष, उनके पास न जाए, वो उसमें बंटवारा कैसे हो और वो वोट्स हमारे पास भी कैसे आए, ये रणनीति का एक भाग था। इसके लिए उन्होंने अजित दादा पवार को मुंबई में अलग से लड़ने के लिए कहा और अजित दादा पवार वो कर रहे हैं। और शायद इलेक्शन होने के बाद अजित दादा पवार की जितनी भी सीटें आएगी, उतनी सीटें वो शायद, उनको अगर सपोर्ट लगेगा बीएमसी में सत्ता फॉर्म करने के लिए, तो वो सपोर्ट ले भी सकते हैं। ठीक है।